दान का दोषी कौन था? गरुड़ पुराण से प्रेरित एक रहस्यमयी कथा। यमलोक में हर दिन करोड़ों आत्माएं आती हैं। चित्रगुप्त यमराज के सामने अनगिनत पाप और पुण्य के लेखे खुलते हैं। लेकिन एक दिन उनके सामने ऐसी रसीद पहुंची जिसे देखकर यमदूत भी घबरा गए, क्योंकि उस रसीद पर लिखा था दान स्वीकार किया गया, लेकिन नीचे दानी का नाम ही नहीं था। पूरे यमलोक में सन्नाटा छा गया। दान हुआ था, पुण्य लिखा गया था, लेकिन पुण्य का मालिक कौन था यह किसी को नहीं पता था। उस रसीद की आखिरी पंक्ति देखकर चित्रगुप्त भी कुछ पल के लिए मौन हो गए। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस रसीद पर कुछ लिखा हुआ था और कुछ जानबूझकर मिटाया गया था। चित्रगुप्त ने आदेश दिया, जिस दान से यह रसीद जुड़ी है उससे संबंधित सभी आत्माओं को बुलाया जाए। कुछ ही क्षणों में दो आत्माएं सभा में खड़ी थी। नगर का प्रसिद्ध दानी सेठ हरिदास और उसका पुराना मुनीम। उनके वहां उपस्थित होते ही उनके पूरे जीवन का लेखा जोखा सुनाया गया। तो उनके महत्वपूर्ण लेखा जोखा है। उन दिनों की शुरुआत इस तरह है। नगर का प्रसिद्ध दानी सेठ हरिदास हर वर्ष विशाल भंडारे का आयोजन करता था। हजारों लोग भोजन करते, गरीब उसे देवता समान मानते। लेकिन भंडारे की सारी व्यवस्था उसका पुराना मुनीम संभालता था। एक वर्ष भंडारे से ठीक पहले मुनीम के मन में लालच जागा। उसने सोचा, यदि कुछ अच्छा अनाज हटाकर सस्ता और खराब अनाज मिला दूं, तो कोई जान भी नहीं पाएगा और काफी धन बच जाएगा। योजना सफल रही। भंडारा भव्य हुआ। लोगों ने भोजन किया, जय जयकार हुई और किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन उसी रात एक वृद्ध भिखारी, जिसने वही भोजन खाया था, भयंकर पीड़ा में तड़पता हुआ मर गया। उसकी मृत्यु पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। समय बीत गया, वर्ष गुजर गए। फिर एक दिन पहले मुनीम की मृत्यु हुई। कुछ समय बाद सेठ भी संसार छोड़ गया। दोनों की आत्माएं यमलोक पहुंची। चित्रगुप्त ने उनके कर्मों का लेखा खोला। यमदूत निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी अचानक सभा के मध्य एक विशाल काला द्वार प्रकट हुआ। उस पर जंग लगी हुई थी और उसके भीतर से लगातार किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आ रही थी। पूरे यमलोक में सन्नाटा छा गया। तभी द्वार के पीछे से एक आवाज आई, भोजन किसने दिया था? सेठ ने उत्तर दिया, मैंने। कुछ क्षण बाद दूसरी आवाज गूंजी, भोजन में धोखा किसने मिलाया था? मुनीम की आंखें झुक गईं, मैंने। द्वार थोड़ा खुला, भीतर केवल अंधकार था। यमदूत आगे बढ़े ही थे कि तीसरी आवाज सुनाई दी, और यही वो प्रश्न था जिसने पूरे यमलोक को मौन कर दिया। लेकिन ये जानने की जिम्मेदारी किसकी थी? सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। मुनीम ने कांपते हुए उसकी ओर देखा। चित्रगुप्त ने धीरे से कहा, एक ने लालच किया, दूसरे ने विश्वास तो किया, पर उत्तरदायित्व छोड़ दिया। उसी क्षण द्वार पूरी तरह खुल गया। अंधकार में से एक आकृति बाहर आई। वो उसी वृद्ध भिखारी की आत्मा थी, लेकिन अब उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काला साया। यमदूतों को लगा वो सीधे मुनीम को पकड़ लेगा, परंतु उसने पहले सेठ का हाथ पकड़ा, फिर मुनीम का। सभा में खामोशी छा गई, क्योंकि वो साया दोनों को एक साथ उस काले द्वार की ओर की ओर खींच रहा था। तभी चित्रगुप्त ने कहा, गरुड़ पुराण में कर्म के साथ उत्तरदायित्व का भी वर्णन है। जो अधर्म करता है वह दोषी है, लेकिन जो अपने धर्म की रक्षा नहीं करता वह भी परिणाम से पूरी तरह मुक्त नहीं होता। द्वार बंद हो गया और कहते हैं उस दिन नरक के भीतर से दो आवाजें सुनाई दे रही थी। एक कह रही थी, मैंने लालच किया। दूसरी कह रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। और अंधकार बार बार एक ही प्रश्न दोहरा रहा था,
दोष बड़ा किसका था? यही प्रश्न आज भी अनुत्तरित माना जाता है। अगर आपके नाम से कोई पुण्य कार्य हो रहा हो और उसमें कोई दूसरा अधर्म कर दे, तो कर्म का फल किसे मिलेगा? इसी सवाल का यमलोक में भी एक बार फैसला नहीं हो पाया था।